नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से नई तारीख मिल गई है। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में राहत नहीं मिल पाई और सबसे बुरी खबर उनके लिए सामने ये आई है कि सीबीआई ने ऐसे समय में चार्जशीट दाखिल कर दी है जब सीएम केजरीवाल अपनी जमानत की याचिका पर कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर ये सोचकर बैठे थे कि उन्हें जिस तरीके से ईडी मामले में राहत मिली है ऐसे ही सीबीआई मामले में भी उन्हें राहत मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और कोर्ट की ओर से सीएम केजरीवाल को अगली तारीख 7 अगस्त दे दी गई है। वहीं मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को का भी जो इंतजार था वो और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं मिली और वहीं ईडी को कोर्ट ने कुछ समय की और मोहलत दे दी है। उन्हें कहा गया है कि वो गुरुवार तक अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर पेश करेंगे, यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो ईडी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा और ज्यादा समय मिल गया है सबूतों को पेश करने के लिए। अब ऐसे में क्या सीएम केजरीवाल को आने वाली अगली तारीख में राहत मिलेगी? क्या मनीष सिसोदिया को अगली तारीख में राहत मिलेगी या फिर इसी तरीके से उनका जो इंतजार है वो बढ़ता चला जाएगा? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लगातार एक के बाद नई तारीख मिल रही है, क्या मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को राहत मिल भी पाएगी या इसी तरीके से उन्हें हर महीने कहा जाए एक नई तारीख मिलेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केजरीवाल तो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत यहाँ पर लेते हुए कोर्ट से नजर आए थे, क्योंकि उनको अंतरिम जमानत दी गई थी माफ़ कीजिएगा लोकसभा चुनाव के लिए, ताकि पार्टी का प्रचार प्रसार वो कर सकें। और 2 जून को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको सरेंडर करना पड़ा था। और ऐसे में देखा गया जिस तरीके से केजरीवाल जिस समय में बाहर आए थे उस समय तक पार्टी कहीं ना कहीं पूरी टूट चुकी थी। और ऐसे में तमाम नेताओं के प्रचार प्रसार के बावजूद भी पार्टी वो मजबूती वो यहाँ पर स्थान प्राप्त नहीं कर सकी जिसकी यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी। और ऐसे में देखा गया अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से भी यहाँ पर कोई बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिखा। वहीं अगर बात की जाए आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी यही यहाँ पर सोचती हुई नजर आ रही है कि अगर केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में यहाँ पर कोर्ट की तरफ से यहाँ पर राहत मिल जाती है या रिहाई मिल जाती है या फिर जमानत मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात ये हो जाएगी। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से अब यहाँ पर सीबीआई नए सबूत यहाँ पर पेश करती हुई नजर आ रही है और केजरीवाल का जो मामला है वो और भी ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे देखा गया कि उनको अगली तारीख 7 अगस्त की दी गई है और ऐसे में अब देखना ये होगा क्या वाकई 7 अगस्त की तारीख केजरीवाल के लिए यहाँ पर कोई बड़ी राहत लेकर आती है या फिर उनका मामला जो है वो और भी ज्यादा उलझता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर उनको अगली तारीख मिलती जाएगी। क्योंकि लंबे अरसे से देखा जा रहा है शालिनी कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में यहाँ पर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई जिस तरीके से कोशिश करती हुई नजर आ रही है वो और भी ज्यादा फंसते हुए यहाँ पर मनीष, लेकिन देखिए जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल को ईडी केस में राहत मिल गई है, उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन यहाँ पर अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर नजर डाली जाए तो वो काफी कह सकते हैं कि लगभग 16 महीने से ज्यादा का समय उन्हें जेल में हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। इससे पहले उन्होंने जमानत के लिए अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला भी दिया था। ऐसे में देखा गया था कि उन्हें जमानत तो नहीं मिली, लेकिन उनकी पत्नी से मुलाकात करने की यहाँ पर कोर्ट की ओर से मोहलत मिल गई थी। लेकिन क्या अब ऐसा कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल भी पाएगी या नहीं? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा और हमने भी देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से थोड़े समय के लिए मोहलत मिल जाती है, यहाँ पर उनको जमानत मिलती हुई नजर आई। और ऐसे में देखा गया कि जिस तरीके से केजरीवाल को जमानत मिली ठीक उसी तरह से अगर मनीष सिसोदिया को यहाँ पर जमानत मिल जाती, वो बाहर आ जाते जेल से, तो शायद यहाँ पर समीकरण थोड़े बदलते हुए नजर आते। और ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि लंबे अरसे से मनीष सिसोदिया काफी परेशान हैं और ऐसे में जेल में हैं और ऐसे में पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि दोनों ही नेता बहुत मजबूत थे पार्टी में, इन्होंने ही पार्टी खड़ी करी, पार्टी को आगे बढ़ाया। पहली बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव में यहाँ पर देखा गया कि जिस तरीके से दोनों की गैर मौजूदगी में पार्टी ने चुनाव लड़ा किसी तरह, लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से गैर मौजूदगी में भी चुनाव लड़ने के बावजूद यहाँ पर आम आदमी पार्टी को उतनी बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आई। यूं कहें कि दिल्ली के अंदर उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव पर नजर घुमाई जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। और अगर अगली जो सुनवाई यहाँ पर मनीष सिसोदिया की होनी है उसमें अगर यहाँ पर मनीष
सिसोदिया को कुछ समय की मोहलत मिल जाती है तो बेशक यहाँ पर पार्टी थोड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और तमाम रणनीतियाँ कम से कम वो ये बना लेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और अन्य चीज़ों पर भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अलर्ट होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में देखा जा रहा है हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नजर है। तो उसी के सिलसिले में यहाँ पर सुनीता केजरीवाल हरियाणा के दौरे करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी संभालने का तमाम नेता काम तो कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन देखा जाएगा कि आने वाले समय में वाकई 7 तारीख की जो यहाँ पर उनको डेट दी गई है, 7 तारीख दी गई है, कहीं ना कहीं उस पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है और राहत मिल जाती है तो वाकई आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, अगर 7 अगस्त तक यहाँ पर देखा जाए तो सीएम केजरीवाल को राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं पार्टी एक बार फिर से मजबूती से खड़ी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा में यहाँ सुनीता केजरीवाल पहुंची, उन्होंने रोहतक में बदलाव जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते दौरान उन्होंने सीएम केजरीवाल से जुड़ी हुई कई जो तमाम बातें हैं वो जनता तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि जो सीएम केजरीवाल है वो हरियाणा के ही लाल है। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल जो जन्म है वो शिवानी एक गांव में हुआ था लेकिन उनका जो पालन पोषण पढ़ाई लिखाई जो हुई थी वो हिसार में हुई थी। अब ऐसे में वो ये भी बताती हुई नजर आई कि जिस दिन सीएम केजरीवाल का जन्म हुआ था उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। ऐसे में इस तरीके से उन्होंने कई तमाम बयान दिए। तो उन बयानों के चलते क्या लगता है मनीष कि सुनीता केजरीवाल जो है वो अपने पति की नामौजूदगी में जो आम आदमी पार्टी है उसको किस तरीके से और ज्यादा मजबूत करती नजर आ सकती है? देखिए शालिनी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि यहाँ पर सुनीता केजरीवाल मैदान में तो उतरी, बेशक यहाँ पर पार्टी के और बड़े नेता उनके साथ थे, अनुभवी नेता साथ थे, लेकिन अब ये देखा गया कि लोकसभा चुनाव में सुनीता केजरीवाल का अनुभव कम होने की वजह से या यूँ कहे राजनीतिक अनुभव ना होने की वजह से पार्टी जो कहीं ना कहीं एक पीछे की तरफ आती हुई नजर आई। और ऐसे में अगर सुनीता केजरीवाल को राजनीति का थोड़ा बहुत भी अनुभव होता तो वाकई वो केजरीवाल की तरह, अरविंद केजरीवाल की तरह यहाँ पर पार्टी को आगे ले जाने का काम करती है और मजबूती यहाँ पर पार्टी को मिलती हुई नजर आती है। और आपने जिस तरीके से हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा के लाल हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहती हुई नजर आई सुनीता केजरीवाल। और देखा गया कि उन्होंने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कंपेयर कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण से कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। तो ऐसे में ये जो यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है और तमाम विपक्षी नेता यहाँ पर उनको घेरने की प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल को इस तरीके के बयान देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि पार्टी की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि आप इस तरीके के बयान देकर अच्छी तरह से उनसे निकलने की पूरी यहाँ पर कवायद में लग जाओ। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की स्थिति है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं की यहाँ पर रिहाई नहीं होती है या जमानत उनको नहीं मिलती है, तो वाकई पार्टी के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आई। बिल्कुल, यहाँ पर अगर सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती है कोर्ट से, तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती दिखाई देगी, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में नजर नहीं आई। यहाँ पर आम आदमी पार्टी लोकसभा में एक भी सीट, 7 में से एक भी सीट पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई नहीं दी। क्या ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में भी यही नतीजे होंगे या फिर कोई बड़ा बदलाव होता दिखाई देगा? और क्या आने वाली अगली तारीख पर इन दोनों ही बड़े नेताओं को राहत मिलती नजर आएगी या नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।